हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, 1905 में ये स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ था। तो इससे रिलेटेड जितने फैक्ट है प्रीवियस में क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा, दिखाऊंगा ना, क्योंकि बहुत फ्री के लिए सामने बहुत टाइम है, उसमें ऐड आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, वो पीडीएफ बनाने में ऐड करने में, सिर्फ इसीलिए मैं प्रेस से ही पढ़ा रहा हूँ। ये आईपीएस कुमार का लिखा हुआ बुक है। ठीक है, वन लाइनर है, इसमें जितने भी फैक्ट है आईपीएस कुमार का लिखा हुआ बुक है, मतलब छोटा मोटा तो होगा नहीं, ये जानते हैं आप। ठीक है, इसमें जितने भी फैक्ट रिलेटेड है सब इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, देखिए, ड्यूरिंग द डिनर ऑफ व्हिच वाइसरॉय दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड। ठीक, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। ठीक है, तब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए? टू वीकेन बंगाल, द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म का जो मेन सेंटर ये था ना, वो क्या था? बंगाल था। ठीक है, क्योंकि नेशनलिज्म के सबसे ज्यादा लीडर जो थे वो बंगाल में ही पैदा हुए थे। ठीक, बंगाल से ही थे, इसीलिए बंगाल को दो भाग में डिवाइड करना ब्रिटिश का मेन आइडिया था। ठीक, देखिए, वीकेंड बंगाल द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, देखिए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन 20 जुलाई। ठीक है, 1905 में, ऑन द अगस्त 1905 विद द पैसेज ऑफ द बॉयकॉट रेजोल्यूशन। ठीक है, बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास किया गया इन ए मैसिव मीटिंग इन हेल्ड इन कलकत्ता टाउन हॉल। ठीक है, बहुत बड़ा मीटिंग अटेंड किया गया। द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड। ठीक है, उसी टाइम जो था स्वदेशी मूवमेंट भी लॉन्च किया गया। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल में, देखिए, एक बंगाल जो था वो दो हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उस टाइम का बंगाल जो था ना वो बहुत बड़ा था, आसाम था, बिहार था, अभी का जो है बिहार था, उड़ीसा वगैरह सबको लेकर। ठीक है, बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, ये चारों स्टेट मिलकर एक बंगाल था, हुआ करता था। ठीक है, सिक्किम वगैरह था। ठीक, वेस्ट बंगाल में देखिए बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, ये तीन थे हिंदू मेजोरिटी रीजन थे। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हिंदू और मुस्लिम रीजन को अलग करेंगे। ठीक है, ईस्ट बंगाल में देखिए ईस्ट बंगाल और आसाम वगैरह। ठीक है, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, जो जिसमें मुस्लिम ज़्यादा रहते थे इसमें हिंदू ज़्यादा रहते थे, इसलिए हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर दिया। अभी भी पॉलिटिशियन देखिएगा वैसे ही करते हैं। ठीक है, वोट पाने के लिए उस टाइम ब्रिटिश कर रहे थे, पॉलिटिशियन करते हैं। ठीक है, देखिए, उस टाइम जो था वंदे मातरम बहुत फेमस था। ठीक है, थीम सॉन्ग बन गया था। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम वंदे मातरम जो था थीम सॉन्ग बन गया। हु वाज द लीडर ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ था सर इंदिरा बनर्जी। ठीक है, हु वाज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? दिल्ली में कौन था? सैयद हैदर रजा दिल्ली में थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए दिया गया कि ये सब फैक्ट देखिएगा फ्री में बहुत बार आता है। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट मुंबई में कौन हैंडल कर रहा था? चिदम्बरम पिल्लाई। ठीक है, पॉलिसी ऑफ बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश वुड फॉर्मली एक्सेप्टेड द नेशनल पॉलिसी कब एक्सेप्ट किया गया था? 1905 में, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में बॉयकॉट। ठीक है, बॉयकॉट मतलब क्या? बॉयकॉट मतलब देखिए ब्रिटिश के जितने भी गुड है उसको उसको इस्तेमाल करना बंद कर दो, और इंडिया का गुड। इसी टाइम स्वदेशी मूवमेंट के टाइम देखिए, अगला सारी स्वदेशी मूवमेंट से ये क्वेश्चन आया है कि नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे, हैंडलूम डे कब मनाया जाता था? डेट पूछा है, और वो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में ही नेशनल हैंडलूम डे के ही इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, हम लोग ये थी स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, विच विच मूवमेंट वाज द ब्रिटिश जर्नलिस्ट? ठीक है, एच.डब्ल्यू. निविंसन एसोसिएटेड स्वदेशी मूवमेंट से एसोसिएटेड। देखिए, 16 अक्टूबर 1905 द डे ऑफ पार्टीशन वाज ऑब्जर्व एट द डे ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग थ्रू आउट बंगाल। ठीक, पीपल फास्टेड। ठीक है, लोग क्या करने लगे? फास्ट करने लगे। बाद इन गंगा, ठीक, गंगा में नहाने लगे। वल बेयर फुट, ठीक है, नंगे पैर चलने लगे बिना चप्पल के। इन द प्रोसेसिंग सैनिंग वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम गाते हुए लोग जो थे वो भूखे प्यासे जो थे गंगा नदी में नहाने चले गए। ठीक है, वल बेयर फुट, ठीक है, पैदल ही जो थे। और देखिए, पीपल टाई राखी ऑन द हैंड ऑफ ईच अदर। ठीक है, राखी बांधने लगे, सिंबल ऑफ यूनिटी की। ठीक है, सिंबल ऑफ यूनिटी उस टाइम बहुत ज्यादा था हिंदू मुस्लिम वगैरह में। ठीक है, on the basis of recommendation of Arundel committee, Bengal was united again and Delhi was the capital। ठीक है, कब हुआ? ठीक है, बंगाल को ये कमेटी याद करके, कमेटी से क्वेश्चन आ सकता है। अरुण कमेटी के कहने पर बंगाल को फिर से जोड़ दिया गया 1911 में। ठीक है, 1911 में। ठीक है, कर्जन ने जोड़ा था और हार्डिंग ने उसको, कर्जन ने पटिशन किया था और हार्डिंग ने 1911 में उसको जोड़ दिया था। ठीक है, पटिशन को
रद्द कर दिया। ठीक है, देखिए स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 डिड नॉट गार्नर मच सपोर्ट फ्रॉम द फार्मर एंड मुस्लिम। ठीक है, हु established the Indian Society of Oriental Art for the revival of traditional Indian art। ठीक है, और अब रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टेब्लिश किया था। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इमीडिएट कॉज क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का विभाजन। ठीक है, द आइडिया ऑफ बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज द फर्स्ट गिवन बाय द कृष्ण कुमार मित्रा ने। के मित्रा ने सबसे पहले दिया था कि क्या बॉयकॉट करो। ठीक है, ब्रिटिश गुड्स को। अभी भी देखिएगा वैसा ही किया जाता है। इसराइल के साथ झमेला हुआ था तो अभी के टाइम में देखिए बहुत सारे मुस्लिम लोग देखिएगा कि इसराइल का प्रोडक्ट जो है वो नहीं करते थे, बॉयकॉट कर रहे थे। हु वाज द पब्लिशर ऑफ बंगाली मैगजीन सबनुजीवनी। ठीक है, शिशिर कुमार घोष ने, कृष्णा कुमार घोष ने, के मित्रा ने। के मित्रा पहले शख्स थे जो बॉयकॉट बन किए थे। ठीक है, और संजीवनी न्यूज़पेपर पे लिखे थे 1905 में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम। इसके बाद देखिए स्वदेशी बंधप कमेटी, अश्वानी कुमार दत्त। ठीक है, कौन फाउंडर है स्वदेशी बंधप कमेटी के, अश्वानी कुमार दत्त। ठीक है, उसके बाद देखिए अमर सोनल बांग्ला द नेशनल एंथम ऑफ प्रेजेंट बांग्लादेश। ठीक है, अमर सोना बांग्ला जो है वो जो नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। ठीक है, अभी इंडिया का क्या है वो कमेंट में करके आप बताइए। ठीक है, was proposed by the रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, was sung by the huge crowd during the स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, बहुत भीड़ के साथ ही नेशनल एंथम जो था गाया जाता था उस टाइम स्वदेशी मूवमेंट का था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बनारस कांग्रेस सेशन 1905 स्वदेशी मूवमेंट का एक्सेप्टेड। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उस टाइम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, बनारस सेशन में, बनारस सेशन हो रहा था। उसके बाद वाला सेशन 1907 वाला था, वो सूरत में हुआ था, जिसमें सूरत स्प्लिट हो गया था। ठीक है, कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में। देखिए हु एस्टैब्लिश्ड द बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने एस्टैब्लिश किया था। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज बाय द लॉर्ड कर्जन 1905 वाज एनल्ड बाय द लॉर्ड हार्डिंग 1911। ठीक है, हु वाज द क्रिटिक ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड द प्रोपोनेंट ऑफ द बेटर रिलेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, ये सब उतना याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कहा है वही करके देखिएगा। हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द बंगाल। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, सर एंड्रयू प्रेसर था। ठीक है, हु वाज द एडिटर ऑफ मैगजीन द बंगाली का एडिटर कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, बंगाल यूनाइटेड द पावर। ठीक है, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंस। ठीक है, एच एस इसकी ने कहा था। बस इतना ही फैक्ट याद करके रखना है। मैं बता दूं आपको कौन कौन सा फैक्ट याद करके रखना है। ये एरिया याद करके रखिएगा। ठीक है, ये कॉलम याद करके रखिएगा। ठीक है, ये याद करके रखिएगा। ये दोनों फैक्ट याद करके रखिए। देखिए देखिए, ठीक, ये याद करके रखिएगा। और ये सब फैक्ट, ठीक है, इस तरफ के ज़्यादा फैक्ट याद करके रखिए और ये वाला कॉलम याद करके रखिए, ये वाला। ठीक है, अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू।